जैसे ही उस लड़की का वजूद आहिस्ता आहिस्ता उतरते हुए उसके सामने बिस्तर पर आकर इस अंदाज में बैठ गया जैसे कोई किसी पे हमला करने वाला होता है, लेकिन कैसा भयानक मंजर था कि गर्दन और गर्दन से निकलने वाली, मुंह से निकलने वाली ज़ुबान अभी भी छत से चिपकी हुई थी और बाकी वजूद सामने गर्दन के बगैर सिर्फ धड़ उसका हमला करने के लिए तैयार था कि उसी वक्त एक घर के अंदर लाइट चली गई। घर में कभी भी लाइट नहीं जाती थी, लेकिन जैसे ही लाइट गई घर में एक जोरदार चीख सुनाई दी। मां बाप जो सो रहे थे, अभी वो गहरी नहीं सोए थे, लेकिन उस चीख की आवाज को सुनते ही अपने बिस्तरों से उठ गए और भागते हुए अपने बेटे के कमरे में आए। तब तक लाइट भी आ चुकी थी, बेटे की आंखें खुली थीं और उसका वजूद इस अंदाज में झटके ले रहा था जैसे उसको कुछ हो चुका हो। वालिदैन ने बेटे को आवाज़ें दी, उसको झंझोड़ा, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। उसकी आंखें एक जगह पे टिकी हुई थीं और उसका वजूद झटके ले रहा था। जल्दी से गाड़ी निकालो, इसको हॉस्पिटल लेके चलो। वो अपने बेटे को मुलाजमों की मदद से उठा के गाड़ी तक तो ले गए, लेकिन बेटा रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि आपके यहां पहुंचने से पहले ही इसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। और उसका जब सारा चेकअप किया गया तो पता लगा मौत की वजह दिल का दौरा था। वालिदैन के लिए ये कयामत थी। उनका नौजवान बेटा इस अंदाज में दुनिया से चला गया था कि सिर्फ एक लाइट गई, चीख की आवाज आई, घुप अंधेरा हुआ। वो उठे कि पहले तो हैरान हुए कि बिजली क्यों गई है, लेकिन उसी लम्हे बिजली वापस भी आ गई। और जब बेटे के कमरे में पहुंचे तो हालत ऐसी थी, बेटे ने कोई जुबान से बात तक नहीं की। हाँ, आंखों को देख के ऐसा जरूर लगता था जैसे आंखें एक जगह पे इस अंदाज में खुली हुई हों कि वो झपकना भी भूल गया हो, लेकिन शायद उस वक्त उसको दिल का दौरा पड़ रहा था। यह क्या था वो नहीं समझ पाए। वो दोनों दोस्त भी जो उस दिन गाड़ी पे अपने दोस्त को छोड़ कर गए थे, वो भी उस घर में पहुंचे हुए थे और वो भी उन रोने वालों में शामिल थे जो अपने दोस्त को खो चुके थे। उनका दोस्त मर चुका था। उस लड़के का नमाज जनाजा अदा करके उसको कब्र के हवाले कर दिया गया। वो दोनों दोस्त भी जो रो रहे थे अपने घरों को चले गए, लेकिन जब रात हुई तो एक दूसरे से फोन पे राब्ते में हुए कि ये क्या हुआ है। उसके वालिदैन भी जो सिचुएशन बताते हैं कि सिर्फ चंद सेकंड के लिए लाइट गई थी, एक चीख सुनाई दी और उसके बाद जब पहुंचे तो वो इस तरह लरज रहा था। उसको तो कभी कोई मसला नहीं था, क्या हो सकता है उसके साथ, लेकिन उन दोनों दोस्तों के पास किसी भी बात का, किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। हाँ, ये एक और बात थी, वालिदैन जानते थे कि बेटा अपने दोस्तों की कंपनियों में जाके बाहर शराब नोशी करता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था वो घर में भी करता है। वो यही समझे कि शायद कोई दुख था, कोई गम था, यह क्या था। उन्होंने उन दोस्तों को भी, दोनों को बुला के उससे पूछा क्या तुम जानते हो कोई मसला, कोई बात। उन्होंने कहा नहीं अंकल, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और जब वो दोनों दोस्त उस दिन उस दोस्त के वाले से मिल के आ रहे थे जहां पे उनसे सवाल जवाब कहे गए थे, क्या तुम लोग जानते हो कोई परेशानी, कोई टेंशन, वो घर में भी पीना शुरू हो गया था। उन्होंने कहा नहीं अंकल, हमें इस बात का नहीं पता। तो वो दोनों बजाय अपने घरों को जाने के, वो दोनों एक जगह बैठ गए और एक दूसरे से डिस्कस करना शुरू हो गए कि यार क्या लगता है ये क्या हुआ है, हमारा दोस्त जिस अंदाज में गया है वो तो बिल्कुल ठीक था, समझ कुछ भी नहीं आ रही। वो दोनों अंदाजा लगाने की कोशिश करते रहे कि उनमें से एक दोस्त बोला यार कहीं इसका ताल्लुक उस वाकये से तो नहीं है। कौन से वाकये से? वो उस रात वाला वाकया। उसने कहा ओहो क्या हो गया यार, तेरा दिमाग खराब हो गया, उस वाकये से इसका ताल्लुक कैसे हो सकता है? वो अपने घर में था, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। वो दोनों बैठ के कुछ देर तक बातें करते रहे और उसके बाद फिर वो अपने घरों को रवाना हो गए।
तकरीबन 3-4 दिनों के बाद उन्हीं में से एक दोस्त, जिसका नाम यहां पे मैं फर्जी रख लेता हूं, उन्होंने मुझे कहा था फर्जी रख लीजिएगा, मैं क्योंकि फर्जी नाम नहीं रख सका, तो यहां पे उसका फर्जी नाम रख लेते हैं कि एक दोस्त का जावेद, यानी कि जो एक इमरान था वो मर चुका और जावेद और फरहान दोनों बैठे बातें कर रहे थे। तो जावेद और फरहान अपने अपने घरों को रवाना हो गए। जावेद उस रात को बेचैन सा था। वो हाथ में सिगरेट लगाए, सिगरेट के कश लगाते हुए, और दूसरे हाथ में शराब का गिलास थामे अपने घर की टेरेस के ऊपर खड़ा हुआ रात के उस पहर आसमान को देख रहा था। इधर शराब की चुस्की लेता और उधर हाथ से सिगरेट के कश लगाता और आसमान को देखते हुए सोच रहा था कि यार क्या हुआ है मेरे दोस्त के साथ। इसी तरह सोचते हुए वहीं टेरेस पे खड़े हुए उसको एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा सा परिंदा अपने पर फैलाता है। उड़ने के लिए जब परिंदा बैठा होता है और एकदम से उड़ता है तो वो जल्दी से पर मारता है, ऐसे ही उसको फड़फड़ाने की आवाज़ आई, लेकिन ये बहुत ऊंची आवाज़ थी, परों का शोर बहुत ज़्यादा था, जैसे कोई बहुत बड़ा परिंदा हो। वो एकदम से चौंका और उसने मुड़ के अपने घर की छत की तरफ देखा तो वहां पे उसको एक बहुत बड़ा परिंदा बैठा नजर आया। वो एकदम उस परिंदे को देख के चौंक गया, ये तो बहुत बड़ा परिंदा है और रात के इस पहर हमारी घर की छत पे बैठा है, ये क्या है। वो टेरेस के कोने पे खड़ा था और जैसे उसने आवाज़ सुनी थी परिंदे की तरफ देखना शुरू हो गया और उसी लम्हे उसके दिल में आया, इतना बड़ा परिंदा तो मैंने कभी नहीं देखा, कहीं मेरे ऊपर हमला ही ना कर दे, मुझे जल्दी से अंदर चले जाना चाहिए। ये उसने जैसे ही सोचा उसी लम्हे उसने सिगरेट वहीं पे फेंका, पाँव से उसको बुझाया और जैसे ही मुड़ने लगा तो जैसे ही मुड़ा, बस सिर्फ चंद सेकंड, 1 या 2 सेकंड का ही गैप था कि उसने सिगरेट नीचे फेंकी, उसको बुझाया और बुझा के जैसे ही मुड़ा उसके सामने एक भयानक शक्ल वाली लड़की खड़ी थी। और जैसे ही उसने उस लड़की की तरफ देखा और सामने ऊपर परिंदे की तरफ देखा तो वहां पे परिंदा तो नहीं था, लेकिन वो जो भयानक शक्ल वाली सामने लड़की खड़ी थी, उसी की कमर के पीछे 2 पर लगे हुए थे। वो एकदम से हैरान हुआ। उसने देखा कि उसके कमर के पीछे पर से हैं और उसी वक्त उसके पर गायब से हो गए हैं। लेकिन लड़की का हुलिया बताता था कि वो कभी बहुत हसीन और जमील थी, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा इतना भयानक और इतना खौफनाक था कि वो सोच भी नहीं सकता था। उसके बाल नीचे फर्श तक गिरे हुए थे, इतने बड़े बड़े बाल थे कि नीचे फर्श पे भी उसके बाल बिखरे हुए थे, इतने बड़े थे। और उसकी दोनों बाजुओं से खून बह रहा था और उसने इतने बड़े बड़े नाखून बढ़ाए हुए थे कि वो लड़की का चेहरा तो खौफनाक और भयानक था, लेकिन उसके नाखून इतने बड़े बड़े देख के जान निकल जाए। उस लड़की की आंखों में खून उतरा हुआ था, आंखों की जगह से खून निकल रहा था। और उस लड़की ने जैसे ही अपना मुंह खोला और अपनी जुबान बाहर निकली, लेकिन शायद वो अलर्ट था इसलिए चकमा दे के तेजी से भागा और लड़की को धक्का देता हुआ तेजी से भागता हुआ वो अपने कमरे में दाखिल हो गया और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो हाँप रहा था, वो कांप रहा था, उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। ये मैंने क्या मंजर देखा है, क्या मैं शराब के नशे में बहुत ज़्यादा मस्त हो गया हूँ, क्या मैं बहुत धुत हो गया हूँ, या वाकई मैंने कोई मंजर देखा है। वो खड़ा कुछ देर हाँपता रहा, कांपता रहा, क्योंकि वो अपने घर वालों को नहीं बताना चाहता था कि वो उस वक्त शराब के नशे में है। घर वालों को पता तो था, लेकिन कभी भी उन्होंने ये तो नहीं शौक रहा था कि हम शराबें पीते हैं। वो इस वक्त घर वालों को भी बुलाता तो उससे बहुत ज़्यादा शराब की स्मेल आ रही थी। और उसने डरते डरते फिर से दरवाजे के शीशे से बाहर झांक के देखा तो बाहर
कोई भी नहीं था। अभी भी टेरेस की लाइट जल रही थी, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। यह कैसा भयानक मंजर था, ये मैंने क्या देखा है। ये वो खड़ा कुछ देर सोचता रहा और उसके बाद अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया और ये सोचना शुरू हो गया, ये लड़की कौन हो सकती है। मैंने एक परिंदे को देखा, उसके बाद लड़की को देखा, ये क्या मंजर हो सकता है। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसी दरवाजे को बाहर से खटखटाया गया। वो एकदम से उछल पड़ा। नहीं, बाहर कोई नहीं है। नहीं नहीं, बाहर कोई नहीं है। वो खिड़की, उस शीशे की तरफ देखता भी था, डरता भी था। मैं क्या करूं? क्या मैं घर वालों के पास जाऊं? ये क्या मंजर है। उसी वक्त उसको एक जोरदार चक्कर आया और वो अपने बिस्तर पर गिर सा गया। वो बेहोश हो चुका था। सुबह जब उठा तो उसी अंदाज में वो बिस्तर पर सो रहा था। वो उठकर बैठा, सर खुजाने लगा, क्या मैंने रात इतनी ज्यादा पी ली थी कि मैं बिस्तर पे ही गिर गया। फिर वो उसको मंजर भी याद आया, क्या वो शराब के ज्यादा पी लेने की वजह से मंजर था या मेरे साथ क्या हुआ है। वो ऐसा सोचता रहा, लेकिन वो उठा, उसने शावर वगैरह लिया, तैयार श्यार हुआ और चला गया। और शाम को अपने उसी दोस्त को, फरहान को बुलाया। वो दोनों बैठे हुए थे तो वो फरहान से बोला, फरहान यार पता नहीं मेरे साथ रात बहुत अजीबो गरीब वाक़या हुआ है। उसने उससे बताया, क्या हुआ है। और वो उसे बताने लगा कि मैंने इस तरह परिंदे को और उसके बाद एक लड़की को देखा है। यार मैं बहुत डर गया हूं। हाँ मैं पी रहा था, मुझे नहीं पता मैंने कितनी पी ली थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गया हूं। तो फरहान बोला कि तू कम पिया कर, तुझे पहले भी कहा है तू बहुत ज्यादा पीना शुरू हो गया है। ये तेरा वहम है यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हकीकत में फरहान भी अंदर से डर रहा था। वो दोनों दोस्त आपस में बैठे बातें करते रहे और फरहान बोला, चल यार चलते हैं, रात हो रही है। शायद फरहान अंदर से बहुत ज्यादा डर गया था। जावेद उससे बोला, चल ठीक है यार चलते हैं। फरहान अपनी गाड़ी में घर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन जावेद, में नाम फर्जी जावेद ही रखा था, उन्होंने जो कहा था जावेद भी अपने घर की तरफ रवाना हुआ। फरहान का घर पास ही था जहां पे वो बैठे हुए थे, लेकिन जावेद का घर काफी दूर था। जावेद अपने घर की तरफ जा रहा था गाड़ी चलाते हुए, लेकिन आज हैरत की बात यह थी कि आगे कहीं ना कहीं धुंध सी आ जाती, कहीं ना कहीं फोग सी आ जाती। उसको गाड़ी आहिस्ता करना पड़ रही थी। लेकिन आगे जाते जाते एकदम से कोई चीज इतनी जोरदार आवाज के साथ उसकी गाड़ी से टकराई कि उसने जोर से ब्रेक लगा दिए। गाड़ी के सामने वाले शीशे से कोई चीज टकराई थी और उसके टकराने की वजह से खून के छींटे भी गाड़ी के ऊपर पड़ गए थे। वो नीचे उतरा और उतर के उसने देखा, हाँ शीशे पे खून के निशान थे, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। क्या गाड़ी के नीचे है? उसने गाड़ी के नीचे भी झांक के देखा, नीचे भी कुछ नहीं था, लेकिन किसी चीज को वो टक्कर मार चुका था। वो परेशान सा हो गया। इधर उधर उसने देखा, क्या कोई परिंदा टकराया है? अगर परिंदा भी टकराया है तो उसका वजूद जमीन पर, फर्श पर, रोड पर होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ है? मुझे निकलना चाहिए। वो खौफजदा सा हो गया। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी उसने चला दी, लेकिन वो ज्यादा तेज नहीं चला सकता था क्योंकि धुंध की वजह से सर्दियां थीं। आगे रास्ता क्लियर नहीं था, उसका घर अभी काफी दूर था कि उसी लम्हे उसको महसूस हुआ गाड़ी की पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। और जैसे ही उसने सामने लगे हुए बैक मिरर में, सामने लगे हुए शीशे में उसने देखा तो उसकी जान ही निकल गई। उसकी गाड़ी का जो पीछे वाला शीशा था, उसी शीशे के अंदर कोई आर पार इस अंदाज में लेटा हुआ था कि शीशा टूटा भी नहीं था, उसका आधा वजूद बाहर था और आधा वजूद शीशे के अंदर था।
और ये वही लड़की थी जिसको वो पहले अपने टेरेस पे देख चुका था। लेकिन इस अंदाज में ये नामुमकिन था कि गाड़ी का जो पीछे वाला शीशा होता है, ऐसे जैसे शीशे ने किसी वजूद को काट डाला हो। जैसे आप इंसानी जिस्म को कुल्हाड़े के वार करके दरमियान में से काट डालें तो आधा हिस्सा साइड पे होगा, आधा हिस्सा दूसरी साइड पे। तो ऐसी ही हालत थी कि शीशे के बाहर भी आधा जिस्म था और शीशे के अंदर भी आधा उसका जिस्म था। और तभी उसने देखा वो जो शीशे के आधा जिस्म बाहर था वो तो बाहर ही रहा, लेकिन अंदर वाला जो आधा जिस्म लेटा हुआ था उसने अपनी टांगें नीचे करनी शुरू कर दी और अपनी टांगें नीचे करके वो सीट पे बैठ गया। अब एक लड़की का आधा वजूद अभी भी शीशे के बाहर पड़ा हुआ है और आधा वजूद जैसे कोई पीछे वाली सीट पे बैठा होता है आराम से बैठा हुआ है, लेकिन आधा वजूद है, सर भी आधा है, नाक भी आधा है, एक आंख है और पूरा वजूद कटा हुआ आधा है। ये किसी भी इंसान के लिए इससे भयानक मंजर नहीं हो सकता। वो अभी बैक मिरर में ही देख रहा था और उस वजूद को जब उसने बैठते हुए भी देख लिया तो उसकी जान निकल गई और उसी लम्हे उसने देखा वो जो आधा वजूद पीछे पड़ा हुआ था वही आधा वजूद बिल्कुल गाड़ी की सामने वाले शीशे के सामने इस अंदाज में आकर लेट गया कि वो आधा सर और आधा वजूद, सर शीशे को टच हो रहा था और वजूद और टांगें गाड़ी के बोनेट पे पड़ी हुई थीं। यानी कि इस अंदाज में वो आधा वजूद लेटा हुआ था कि वो चेहरा, आधा चेहरा जो एक आधा पीछे बैठा है और वजूद का आधा चेहरा जो है वो शीशे की तरफ देख रहा है और एक आंख और आधा होंठ मुस्कुरा रहा है और बाकी जिस्म उसका लटक रहा है। वो इतना भी बहादुर नहीं था कि इस मंजर को बर्दाश्त कर सकता। उसी वक्त उसकी गाड़ी लड़खड़ाना शुरू हो गई और इस अंदाज में उसकी गाड़ी लड़खड़ाई कि उसी लम्हे उसी वीरान रास्ते पे जाते हुए गाड़ी ऐसे ज़ोर से उससे मुड़ी कि साथ ही जो खाई थी गाड़ी उसी खाई की तरफ गई और लड़खड़ाते हुए गाड़ी नीचे गिर गई। गाड़ी नीचे गिर जाए इतनी ऊंची खाई से तो किसी इंसान का बचना नामुमकिन है। और जावेद भी अपनी गाड़ी के अंदर मर चुका था। यह खबर जब जावेद के वालिदैन को बताई गई और जावेद के वालिदैन ने यह इतला फरहान को भी दी तो फरहान दौड़ता हुआ तो आया। आज रोने के साथ साथ उसका वजूद कांप रहा था, वो थर थर कांप रहा था, वो खौफजदा था। एक दोस्त पहले ही इमरान चला गया था अजीबो गरीब अंदाज में और दूसरा दोस्त गाड़ी के हादसे में मर गया था। वो दोनों इकट्ठे बैठ के उसी टॉपिक पे ही तो बात कर रहे थे कि यार मुझे लग रहा है जो वाकया हुआ था उससे इसका कोई ताल्लुक तो नहीं है। लेकिन वो उससे बोला यार मुझे नहीं लगता। लेकिन उसी ही रात इस तरह उसकी गाड़ी, वो तो बहुत अच्छा ड्राइवर था और उस दिन तो उसने पी भी नहीं रखी थी, हल्की फुल्की पी थी लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि ड्राइविंग ना कर सके। लेकिन ये क्या हुआ था गाड़ी के साथ? गाड़ी खाई में जा गिरी थी, वो मर गया था। जावेद को भी उसी तरह कफन पहना के कब्र के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब फरहान बहुत खौफजदा था, उसने अपने आप को घर में कैद कर लिया था। उसके वालिदैन भी बहुत परेशान थे, बेटे से बात करते तो वो चौंक जाता, घबरा सा जाता, किसी बात का जवाब नहीं देता था। उसको खाने पीने की फिक्र भी नहीं रही थी, बस गुमसुम सा था, अपने बिस्तर पर बैठा रहता और चुप चुप सा रहता। वालिदैन यही समझ रहे थे कि उसके दो दोस्तों की मौत वाक़ हुई है और ये तीनों ही गहरे दोस्त थे। शायद उस मौत का सदमा ऐसा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन फिर भी किसी को समझ नहीं आ रही थी इसका क्या हल करें, इसका क्या करें। वो अपने कमरे में गुमसुम सा रहता था कि फिर एक रात
अपने बिस्तर पर लेटा हुआ उन्हीं बातों को याद कर रहा था। हो ना हो इस वाक़ये का ताल्लुक उसी वाक़ये से है जो हम तीनों दोस्तों ने किया था। अगर उसी वाक़ये से है तो फिर अगर वो दोनों चले गए हैं तो मेरा भी नंबर आने वाला है। फिर शायद मैं भी ना बच सकूं, क्योंकि उनके साथ क्या हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है शायद मौत मेरा भी पीछा कर रही है। अभी ये वो सोच ही रहा था कि जिस बिस्तर पर आरामदेह बेड पे वो लेटा था, वो बेड इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू हो गया।